शांति। अव्यक्त बाप दादा के 4/1/1969 के महावाक्य। संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाप दादा विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक, उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल स्वरूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। हर एक अपनी कर्तव्य की परसेंटेज देखो। समय प्रमाण अभी स्पीड तीव्र होनी चाहिए। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब, स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान संस्कार स्वभाव की स्थापना कहाँ तक की है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है, व घृणा की भावना रहती है, व रहम आता है या रोब रहता है। तीसरी बात, सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्योरिटी, और प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा। नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज़्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिमान, माया जीत, रहम दिल, रूहानी सेवाधारी, चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। इसलिए स्वयं को सैंपल बनाए, संपन्न बनाए, सैंपल बनाओ। लाइट हाउस माइट हाउस बनो। उसके लिए बाबा ने कहा, जो ओटे सो अर्जुन। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते। सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज़्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहरते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज़्यादा रहते। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज़्यादा समय रहती हैं।
जैसे वर्णन करेंगे बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहते हैं। सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला का अनुभव। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता। सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता है और चला जाता है। सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते, बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता। सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभव करते, औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होंगे। सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट माइट हाउस अनुभव करते। सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले। सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर, मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन, महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी। उसका अर्थ है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का भी त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत, सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट स्वरूप होंगे। अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्वार्थ नहीं, लेकिन सर्व प्रति महादानी वरदानी होंगे। सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियाँ, सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना, और दूसरा सदा स्थिति में स्वमान बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियाँ अनुभव होंगी। और चंद्रवंशी सब बातों में कब कैसे 50-50 होगा। कभी समर्थ कभी व्यर्थ, कभी महान कभी साधारण। कभी कोई सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाला अनुभव करेंगे। और संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। संबंध में भी कोई खिटपिट नहीं होगी। किसी भी प्रकार की उलझन व विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वो सदा निश्चय बुद्धि होने कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे। तो बाबा कहते इसलिए संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक है, फिर नंबर वार क्यों? बाबा ने कहा दोनों ही पुरुषार्थ का समय साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही शिक्षक भी है, शिक्षा भी एक है, किसको स्पेशल ट्यूशन नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा पुरुषार्थ को देख, मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन ज़्यादा। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना, वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी
वेट कम न करना, जैसे शरीर में भारीपन होने कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाती। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की अर्थात न खाने की, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षित बहुत करती है, न दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते। जितना ही आकर्षण वाली होती उतना ही नुकसान वाली भी होती। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीज़ें एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना, रूप रूहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती। समझते हैं मनोरंजन, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते। तो बाहर का रूप आकर्षण का, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। वजन भारी होने वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में भी चलते चलते थक जाते, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते, पार नहीं कर पाते। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते हैं। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले कोई बढ़ाए तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहती हैं। इसलिए बाबा कहते वेट कम करो। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी साकार स्वरूपधारी बन सृष्टि का पार्ट बजाना, और अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव, अभी अभी अपने राज्य वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव। तो ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे और भारीपन खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज़ न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। तली हुई सड़ी हुई, बाबा ने कहा ये सब बातें समाप्त करो। बाबा ने कहा ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान नहीं किया, तो इसको व्यर्थ ही कहा जाएगा ना। ऐसे नहीं समझो कोई पाप तो नहीं किया या कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, इसको भी वेस्ट व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वरीय अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यूबल हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण प्रति हो। कई बच्चे कहते ना अच्छा किया ना बुरा किया, तो किस खाते में गया। वैल्यू न रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा दिल तख्त नशीन अर्थात परिस्थान की परियां, परियों का भी संगठन होता है, साथ साथ उड़ती हैं। हर एक गोपी के मुख से यही निकलता मेरा गोपी वल्लभ। हर एक बाबा ने कहा गोपी के साथ गोपी वल्लभ का चित्र देखा है ना। आजकल साइंस वाले इंजेक्शन इन्वेंशन करते दुख कम हो,
और जिस कार्य अर्थ करते वो सफलता भी ज़्यादा हो। वैसे ये साइलेंस का साधन सेकंड में विधि प्राप्त हो। बाप नॉलेज देते हैं, लेकिन जैसे साइंस प्रयोगशालाओं में सब इन्वेंशन प्रैक्टिकल में करते, ऐसे प्रयोग में तो आप बच्चे लाते हैं। प्रयोग में लाने वाले साधन, अनुभव में लाने वाले साधन बाबा ने कहा वो सहज हैं। जैसे बीमारी होती वैसी दवाई निकाली जाती, ऐसे नया साधन इन्वेंट करना चाहिए। तो ऐसा साधन कोई निकालो जिससे सबका टाइम बच जाए। मन का मौन, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, ये भी मन का मौन है ना। जैसे मुख से आवाज़ न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी ना आए, ये भी मन का मौन। व्यर्थ खत्म हो जाए, मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जैसे शुरू के मौन से नई रंगत निकली, वैसे इस मन के मौन से नई रंगत होगी। तो बाबा ने कहा आप निमित्त बनो। वर्णन करना आता है, लेकिन उसी साधन से सिद्धि को प्राप्त करें वो प्रयोग करना नहीं आता है, इसलिए योग भी नहीं लगता। तो इसलिए ये प्लान बनाओ जिससे सहजी विधि प्राप्त हो। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नज़र भारत की तरफ जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों से भारत ही सबसे संपत्तिवान गाया हुआ है। तो आपकी संगम युग की संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का भी गायन है, बाबा ने कहा। तो इसलिए बाबा ने कहा खुशी का खजाना, अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो, अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता, बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष बाबा ने कहा समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। दूसरा खुशी का खजाना, इतनी सिक्की लदी श्रेष्ठ आत्माएं जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं, लंदन अमेरिका से नहीं आते, और पढ़ाने की फ़ी भी नहीं लेते, और ये पढ़ाई की प्रारब्ध स्वराज्य स्वर्ग का प्राप्त कराती हैं। कार्य करते हुए कर्मयोगी का पाठ बजाते, सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी, फ्रेंड बन गया। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं ना, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते। ऐसा कंबाइंड स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वो मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का धन प्राप्त है आपको। अगर आपको सैर करने की रुचि है, देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूहान करने की रुचि है, जो भी रुचि हो, वो सब मनोरंजन के साधन आपके साथ हैं। देखने चाहते हो तो स्वर्ग को देखो, संगम युग की श्रेष्ठता को देखो, अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक रूहानी कहानी का ड्रामा देखो। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों का सैर करो।
श्रृंगार करने चाहते हो तो हर गुण का श्रृंगार से अपने को सजा लो। ड्रामा देखने चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। हिस्ट्री पढ़ने चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। रूह रूहान करने चाहते हो तो रूह बन, रूहों के रचता से रूह रूहान करो। और क्या चाहिए बाबा ने कहा, इन सब साधनों से सदा अपने को खुश रखो, खजानों को यूज़ करो। भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय भोग लगाना, प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना, इस स्मृति से भोजन बनाओ और किसको खिलाना। आजकल की दुनिया में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते तो कितनी खुशी होती। और ये तो बाप के आगे भोग लगते हो। बाबा ने कहा, भक्त तो बेचारे बार बार घंटियाँ बजा बजा कर थक जाते, बुला बुला कर भूल जाते, लेकिन बच्चों के साथ बाप का वायदा है, सदा साथ रहेंगे। तुम्ही से खाएं, तुम्ही से बैठें, अब इससे बड़ी और खुशी और क्या चाहिए। बाबा ने कहा, अभी देखो रात का अंतिम सारे दिन का समय, उसमें भी बाबा ने कहा चाहे बाप के रूप में याद करो, चाहे कंबाइन रूप में लेन देन करो, एक दिन का समाचार दो, दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते, ऐसे बुद्धि को हल्का करना, अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। अकेले नहीं सो जाओ, अकेले सोएंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता और बाप के साथ रहने से निर्भय हो जाएंगे। ऐसे सदा साथ के खुशी के खजानों को सारी रात के लिए यूज़ करो। अब बताओ, बाबा ने कहा सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हुए श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा खुश नसीब आप सबको खुश, कितने खजाने मिले हुए हैं, सिर्फ यूज़ करो, अर्थात चाबी लगाओ। बाबा ने कहा चाबी होते हुए समय पर खो तो नहीं जाती, सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। बार बार स्वरूप स्मृति को रिफ्रेश कर देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।